Good morning students, my name is Manish. Now I am going to teach you moral value for class 4 standard. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 योर नीड। जो मोरल वैल्यू का हमारा पहला चैप्टर है योर नीड, ठीक है। अब योर नीड का मतलब क्या होता है? आपकी ज़रूरत। अब क्या है इस चैप्टर में, थोड़ा वार्म अप हो लेते हैं। पीपल नीड ओनली अ फ्यू थिंग्स स्टिल दे वांट टू गेट मोर एंड मोर। कह रहा है लोगों को क्या है, कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन लोगों को क्या है, अधिक से अधिक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीडीनेस, और इसे क्या कहा जाता है? लालच कहा जाता है। वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। इफ़ वी हैव मोर वी शुड ट्राई टू गिव सम टू द नीडी। अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा है तो हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, उन्हें देनी चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं रीडिंग टाइम वाले सेक्शन में। क्या है ये चैप्टर? बहुत ही अच्छा चैप्टर मुझे लग रहा है ये। तो आइए शुरुआत करते हैं। मदर वॉज गोइंग टू द बाज़ार टू गेट सम ड्रेस मटेरियल फॉर सविता। अब मम्मी क्या है कि बाज़ार जा रही हैं, किस लिए? सविता के लिए कुछ ड्रेस, मतलब कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाज़ार जा रही है। रमेश सेड मदर लेट मी कम विथ यू। रमेश बोलता है मम्मी मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। इट इज़ गुड टू सी ऑल दोज नाइस थिंग्स इन द शॉप्स, ठीक है। अब ये बता रहा है ये बहुत ही अच्छा होगा कि दुकानों पे जाके अच्छी चीज़ को, उन सारी चीज़ों को देखना। बट आई एम नॉट बाइंग एनी थिंग फॉर यू टुडे, मदर सेड। मम्मी ने कहा लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए कुछ खरीदने नहीं जा रही हूँ, ठीक है, आज कुछ नहीं खरीद रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बाई एनी थिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद यू टू सी ऑल दो शॉप्स। अब ये कह रहा है, लड़का कह रहा है कि मैं कुछ खरीदने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं कुछ खरीदना नहीं चाहता, मैं तो बस आपके साथ चल के और दुकान के जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको देखूँगा मैं। मदर डिडंट से नो, रमेश जंप्ड इनटू द कार विद हर। रमेश ने कुछ नहीं बोला, उसके बाद एकदम धड़क से गाड़ी में चढ़ गया, कार में। मदर हैड बॉट द ड्रेस मटेरियल फॉर सविता, ठीक है। अब माँ ने क्या है कि खरीद लिया है ड्रेस मटेरियल, किसके लिए? सविता के लिए। दे वर अबाउट टू लीव, और वो क्या है, वो अब निकलने वाले हैं वहाँ से, यानी वहाँ से जाने वाले हैं। रमेश वॉज वंडरिंग इन द बॉयज़ सेक्शन एडमायरिंग ऑल दोज क्लोथ्स, ठीक है। अब रमेश भी वहाँ घूम रहा है, देख रहा है सेक्शन में, बॉयज़ वाला जो सेक्शन होता है, आप लोग मॉल वगैरह जाते हो तो उसमें देखते हो किड के लिए रहता है, कुछ बच्चों के लिए अलग रहता है, लेडीज़ के लिए अलग रहता है, लड़कियों के लिए अलग रहता है, जेंट्स के लिए अलग रहता है, ठीक है। तो वो बॉयज़ सेक्शन में अपने लिए कुछ वो ढूंढ रहा था, एडमायरिंग, और देख के कह रहा था, मतलब प्रशंसा कर रहा था, बड़ाई कर रहा था उन सारी चीज़ों को देख के, उन कपड़ों को देख के एडमायर कर रहा था। ऑल ऑफ सडन हिज आइज फेल ऑन अ टी शर्ट, और अचानक से ही क्या हुआ, उसकी आंखें एक टी शर्ट पे गई। ही केम रनिंग टू मदर स्क्रीमिंग, वो अपने मम्मी के पास दौड़ता हुआ आया, चिल्लाकर बोला मदर आई हैव सीन अ फैंटास्टिक टी शर्ट, इट्स सुपर्ब, कैन यू बाई दैट फॉर मी, ही आस्क्ड। तो वो क्या है कि मम्मी के पास दौड़ के चिल्लाता हुआ बोला मम्मी मैंने एक बहुत ही फैंटास्टिक, आकर्षक टी शर्ट देखा है, क्या आप मुझे वो खरीद सकती हैं? ये रमेश ने कहा। आइए देखते हैं। वेल रमेश, वहाँ पे मम्मी क्या बोलती हैं? वेल रमेश, हैव आई नॉट टोल्ड यू दैट वी आर नॉट गोइंग टू बाई एनी थिंग फॉर यू, मदर से। मम्मी ने कहा रमेश मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदने नहीं जा रही हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट एनी थिंग, यू शुड सी द टी शर्ट टू बिलीव वॉट आई से। कह रहे हैं यहाँ पे, माँ ने कहा कि नहीं ये कोई चीज़ नहीं है, और तुम्हें देखना चाहिए टी शर्ट को, और बिलीव वॉट आई से, और जो मैंने तुमसे कहा है कि टी शर्ट नहीं खरीदना है, तुम्हारे लिए कपड़ा खरीदने हम लोग नहीं आए हैं। इट इज़ सच अ नाइस वन, आई मे नॉट फाइंड देयर टुमारो प्लीज़ मदर। अब ये कह रहे हैं कि बच्चा कह रहा है रमेश कि नहीं ये बहुत ही अच्छा और एक ही है, शायद हम कल आएँ तो ये दोबारा हमें टी शर्ट नहीं मिल सकता है। My dear Ramesh, you must respect your own words. You said you didn't want to buy anything. You can't change your words now. अब अपने बच्चे से कहती हैं, रमेश से कहती हैं कि तुम्हें अपने वर्ड्स को, जो तुमने वादा किया था मुझे कि हाँ कुछ नहीं खरीदवाओगे, ठीक है, और तुम अपने वर्ड्स पे रहो, ठीक है, अपने
मतलब बातों से मुकरो नहीं। सेकेंडली, आई डोंट थिंक यू नीड अनदर टी शर्ट नाउ, हाउएवर सुपर्ब इट माइट बी। दूसरी बात मम्मी ने उसकी कहा, रमेश की मम्मी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई दूसरी टी शर्ट की ज़रूरत है, डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी योर कपबोर्ड आफ्टर वी गो होम एंड सी हाउ मेनी शर्ट्स एंड टी शर्ट यू हैव, मदर सेड स्टर्नली। मम्मी ने एकदम स्टर्नली डांटते हुए कहा, मैं तुम्हारे कपबोर्ड यानी अलमीरा को देखूंगी, उसमें अगर टी शर्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, तब मैं दिला सकती हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, रमेश वॉज डिसअपॉइंटेड बट कुड नॉट से एनीथिंग। रमेश क्या है कि जब टी शर्ट नहीं खरीदे उसके मम्मी तो बहुत उदास हो गया, ठीक है, लेकिन वो कुछ कहा नहीं। ही न्यू मदर वॉज राइट। रमेश को लगा कि नहीं, उसकी मम्मी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। द नेक्स्ट डे वॉज हॉलीडे। मदर आस्क्ड रमेश टू ओपन द कपबोर्ड फॉर हर टू सी। अब दूसरे दिन हॉलीडे था तो रमेश की मम्मी ने बोला कि तुम अपना कपबोर्ड यानी अलमीरा खोल के दिखाओ, ठीक है, उसमें कुछ मुझे देखना है। देयर आर फ्यू शर्ट्स एंड टी शर्ट्स ऑन द हैंगर्स। अलमीरा में कुछ शर्ट्स थे और टी शर्ट्स हैंगर्स में लगे हुए थे। देयर वॉज अ बंडल ऑफ टी शर्ट एट अ कॉर्नर। और वहाँ पे बहुत सारे बंडल और बहुत सारे टी शर्ट कोने में पड़े हुए थे। आर दे फॉर वॉश, और वो धोने के लिए रखे हुए थे। मदर आस्क्ड, नो दे आर ओल्ड, आई डोंट वियर देम एनीमोर, ठीक है। मदर ने कहा, नो, मदर ने पूछा, ठीक है, आर दे फॉर वॉश, उसने पूछा कि क्या ये धोने के लिए है क्या, तो इसने बोला कि नहीं, ये पुराने हो चुके हैं और मैं इसे नहीं पहनूंगा, ठीक है, रमेश ने बोला। मदर पिक्ड अप अ मरून शर्ट फ्रॉम द बंडल, दिस इज़ नॉट ओल्ड, यू गॉट दिस लास्ट मंथ ओनली। मम्मी ने एक मरून कलर का शर्ट उठाया बंडल में से और बोला, ये पुराना नहीं हुआ है, ये पिछले महीने ही हमने लिया है। येस आई रिमेंबर वेल दैट यू सेड द सेम वर्ड्स व्हेन यू बॉट इट दैट इट वाज द सुपर्ब एंड मोस्ट अट्रैक्टिव एंड यू डोंट वांट इट नाउ, सेड हिज मदर। इसकी मम्मी ने बोला कि जब तुम ये शर्ट खरीद के, मरून शर्ट जब भी खरीदे थे हम लोगों ने, तो तुमने यही बात बोला था कि ये बहुत ही अच्छा शर्ट है, फेवरेट है, बहुत ही फैंटास्टिक कलर है इसका, और तुम अब ये कह रहे हो कि नहीं ये पुराना हो चुका है, मैंने ये अच्छा नहीं है अब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मदर, आई डोंट लाइक इट। मम्मी से बोलता है, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। बट यू डिड लाइक इट वंस, लेकिन तुमने एक बार इसे पसंद किया था। रैदर यू इंसिस्टेड ऑन हैविंग इट, और तुमने रिक्वेस्ट भी किया था इसे लेने के लिए। एंड हाउ डू आई नो दैट यू विल नॉट डू द सेम थिंग नाउ, मदर आस्क्ड। मम्मी ने उसके पूछा कि अगर मान लो तुमको ये टी शर्ट मैं दिला दूँ तो इसके बाद भी तुम क्या गारंटी है इसकी कि तुम दोबारा ये पुराने हो जाने पे नहीं बोलोगे कि हाँ मम्मी ये मैं नहीं पहनूंगा, ये अच्छी नहीं है। रमेश कुड नॉट आंसर, रमेश जवाब नहीं दे सका। फादर वॉज लिसनिंग टू द कॉन्वर्सेशन एंड सेड, पिताजी जो थे, ये जो कॉन्वर्सेशन, ये बातचीत जो चल रही थी माँ और बेटे रमेश और उसकी मम्मी के बीच में, वो बड़ा ध्यान से सुन रहे थे। रमेश, पिताजी ने बोला, रमेश आई हैव टू थिंग्स टू से। रमेश के पिताजी ने बोला, मुझे दो चीज़ें कहनी है तुमसे। वंस यू मेक अ डिसीजन ऑनर इट, रिस्पेक्ट इट। रमेश के पिताजी ने कहा कि जब तुम कोई डिसीजन लेते हो, जब तुम कोई फ़ैसला करते हो तो उसका सम्मान करो, उसका आदर करो। द सेकेंड थिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और दूसरी बात, जो दूसरी चीज़ है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डोंट बी ग्रीडी फॉर मोर, कभी भी लालची नहीं बनो ज़्यादा के लिए। डू यू नो देयर आर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव इवन 2 शर्ट्स। क्या तुम्हें पता है रमेश कि आज भी कितने बच्चों के पास 2 शर्ट्स नहीं है पहनने के लिए। बाइंग मोर एंड नॉट यूजिंग देम इज़ अ बैड प्रैक्टिस। रमेश के पिताजी ने बोला, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना, ठीक है, और उसका यूज़ नहीं करना, उपयोग नहीं करना, एक गलत व्यवहार है, एक गलत प्रैक्टिस है, एक गलत अभ्यास है। यू शुड बाय ओनली व्हेन इट इज़ वेरी एसेंशियल। तुम्हें तभी खरीदना चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। रमेश कैन काम, रमेश वॉज काम। रमेश क्या था, एकदम शांत था। परहैप्स ही रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट हिज फादर सेड। शायद वो आगे चल के इस बात को रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट हिज, शायद रमेश इस बात को रियलाइज़ करे कि उसके पापा ने जो सच उसे बताया है।
मोरल वैल्यू कह रहा है वन शुड बी कंटेंट विथ व्हाट वन हैज़। यहाँ पे कह रहा है कि एक किसी को भी, ठीक है, जितना उसके पास है उसमें खुश रहना चाहिए। यानी मेरे पास अगर मेरे पास इतना ही है तो मैं इसी में अपना गुजारा चलाऊँगा, लालची नहीं बनूँगा। अगर मुझे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर मैं उसे खरीदूँगा, ठीक है। बी कंटेंटेड बी हैप्पी, यानी संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। यानी इसका ओवरऑल मैं बताऊँ आपको, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ें ज़रूरत हो तभी उसका खरीदिए या कुछ कीजिए, अननेसेसरी नहीं कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो गुजारा कर रहे हैं उसी में। तो इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसका यूज़ कीजिए, ज़रूरत हो तभी ख़रीदें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और इसे आप पढ़ें, समझें, रीडिंग दें, ठीक है। और रीडिंग बोल बोल कर देंगे, ये नहीं मन में नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोल बोल के पढ़ा है वैसे आप लोग भी घर पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसका हार्ड वर्ड्स जो होगा, वर्ड मीनिंग, इसके क्वेश्चन आंसर मैं बाद वाले सेशन में लिखवा दूँगा। तो आज के लिए बस स्टूडेंट इतना ही, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।